अस्सलामुअलैकुम क्लास। अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं इसको। हमारे पास जो था, हमने इसको रिजल्ट पे यहाँ पे रोका हुआ था। हमने क्या किया था कि हमने एक सर्वर बनाया और उसके ऊपर जो है ना वो हमने nmap का स्कैन लगाया था, लेकिन nmap का स्कैन जो है ना वो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। उसकी वजह पॉसिबिलिटी है कि जो हमने MSF स्टार्ट किया था, वो MSF जो है ना वो हमने सूडो पे नहीं स्टार्ट किया था, यानी कि हमने प्रिविलेजेस के साथ नहीं किया था। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको सूडो पे स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। ठीक है, हम इसको सूडो पे स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक ये स्टार्ट होता है हम तब तक और चीजें कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है। असल में ये कोड इतना लंबा है कि वो मुझे याद नहीं रहता। DB_status। ठीक है, कनेक्टेड है। उसके बाद ये कह रहा है कि nmap डैश pn डैश s कैपिटल S डैश a डैश ox डैश। से इससे कनेक्टेड नहीं है, इसलिए शायद ये IP एड्रेस नहीं दे रहा, और यही प्रॉब्लम कर रहा है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नहीं चल रहा है। ठीक है, इसके कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, खैर, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम लोग MSF कंसोल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम DB स्टेटस को एक डेटाबेस सर्वर को ऑन कर सकते हैं। और डेटाबेस सर्वर क्या करता है, वो लिसन करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है जो SQL सर्वर है। और उसके बाद जो है वो हम जब उसके ऊपर nmap की कमांड लगाते हैं तो हमें क्या करता है, वो डिटेल निकाल के दे देता है। अच्छा, रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये हमारा नेट नहीं कनेक्ट हो रहा है इसके साथ। आई डोंट नो वाई, ये क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये घूम रहा है, तो ये नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसकी सेटिंग सारी सेट है। ठीक है, मेरे ख्याल में सेटिंग्स में कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन नहीं शो कर रहा। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, अच्छा, हम आगे चलते हैं इसके। ठीक है, और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, इसके बाद वाली के ऊपर। वो है हमारे पास फुटप्रिंटिंग। हेलो सर। जी बेटा। सर मैं जो हूँ क्या कहते हैं, जॉब पे जा रहा हूँ, तो मैं उधर ऑफिस। ठीक है, फुटप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। फुटप्रिंटिंग जो अभी हम प्रैक्टिकली करके आए हैं ना, अब आपको वो समझ में आ जानी चाहिए कि क्या चीज है। एक होती है पैसिव, एक होती है एक्टिव। ठीक है, पैसिव फुटप्रिंटिंग होती है जो विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन के हमारे पास होती है, और जो एक्टिव होती है जिसमें हम डायरेक्ट
जो है ना इंटरेक्शन कर रहे होते हैं किसके साथ, सिस्टम के साथ, या हम सिस्टम का पार्ट होते हैं या उस नेटवर्क का पार्ट होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो अगर हम किसी वेब सर्वर को जो कि जैसे जैसे सपोज www.google.com है, तो हम उसके पैसिवली जो है ना वो उसके साथ जो है वो फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं। एक्टिव फुटप्रिंटिंग हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो कि हम उस नेटवर्क का पार्ट हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन फुटप्रिंटिंग, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन, नेटवर्क इंफॉर्मेशन और सिस्टम इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अगर मैं बाहर खड़ा हूँ, अच्छा जैसे सपोज हम इसके सामने वाले ही ले लेते हैं, सामने एक स्कूल है, इस रोड के पार एक स्कूल है, आपको क्या पता स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पे जो नेटवर्क है उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन निकालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो नेटवर्क है उसके अंदर जो सिस्टम मौजूद है, ओएसएस जो मौजूद है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स या और जो उसमें सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज हो रही है वो, क्योंकि उससे हमें ये अंदाजा होगा कि वो जो एप्लीकेशन यूज हो रही है उसमें से वो कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसको हम एक्सप्लॉइट करके वहां पे एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत आसान सा हल ये है कि आप लोगों ने फेस ऐप यूज की है मोबाइल फोन पे। फेस ऐप क्या होता था उसमें? शक्ल अच्छा, चेंज हो जाती थी। क्या होता था? शक्ल चेंज हो जाती थी सर अच्छा, फेस ऐप पे। फेस ऐप पे ये भी था कि फेस ऐप पे ये होता है कि आप जो है ना वो अपनी इमेज देते हैं, तो आप अपनी बहुत साफ सुथरी रियल बेहतरीन इमेज देते हैं, उसके ऊपर जो आप कैप्चर करते हैं वो आप अपनी अच्छी इमेज ही देते हैं ना, ऐसा ही होता है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो फेस ऐप का जो वो इमेज लेके कहाँ जाता है, वो आपके सिस्टम की पावर इतना पावरफुल नहीं होता कि वो उसको फौरन से चेंज कर दे। वो इंटरनेट के थ्रू उनके सर्वर पे जाता है, वहां से फौरन उसका रिस्पॉन्ड आता है। लेकिन आपकी इमेज तो सेव होगी उनके पास, उनको ये पता है कि इसका नाम क्या है, इसका मोबाइल फोन कौन सा है, इसकी आईडी क्या है, इसका नंबर क्या है, इसकी ईमेल आईडी क्या है। ठीक है, उनको ये भी पता है कि ये सुबह में कहाँ जाता है, शाम में कहाँ जाता है। जैसे मेरे इस गूगल को ना मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन इस गूगल को पता है कि मैं कराची यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, उसने खुद से लिखा हुआ है वर्क, मैंने नहीं लिखा। और जहां मैं रहता हूँ ना उसने खुद लिखा हुआ है होम, मैंने नहीं लिखा। उसको कैसे पता चला ये बात? ठीक है, तो ये आपकी आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं। तो फेस ऐप में क्या होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके फेस के साथ वहां पे मौजूद है। ठीक है, तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन खुद दी, क्योंकि आप जब उस पर आईडी बनाते हैं तो आप अपनी जीमेल की आईडी के साथ लॉग इन करते हैं, तो उनको पता है कि ये जो फेस है ये इस नाम का जीमेल आईडी है और ये इसका है। तो कल को कोई पूछेगा तो बता देंगे भाई ये रहा, तो उसके उसकी सारी जितनी भी डिटेल है वो निकल के आ जाएगी, कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे रहता है। ठीक है, ज्यादातर मूवमेंट किस एरियाज में करता है। ठीक है, जैसे कि पिछले दिनों ये हुआ कि गूगल मैप ने क्या किया कि मैंने जो है ना मैं जो शाह फैसल कॉलोनी से रूट जो इख्तियार करता हूँ मैं, जब मुझे जाना होता है जौहर ये नहीं कराची यूनिवर्सिटी, तो मैं एक अंदर का एक रूट है जो शायद किसी को नहीं पता, नहीं जो स्टार गेट से अंदर की तरफ जाता है रास्ता, कभी गए एयरपोर्ट से पहले स्टार गेट? ठीक है, स्टार गेट से आप अंदर जाके ना फिर उल्टे हाथ पे टर्न करते हैं, कार्गो ऑफिसेज हैं, इंजीनियरिंग ऑफिसेज है पीआईए के, उसके अंदर से यूं रास्ता निकल के बाहर जाता है पीआईए टाउनशिप, क्योंकि वो कट नहीं है तो उधर से घूम के आपको, अच्छा ये रोड गूगल को नहीं पता था, ये रोड गूगल को नहीं पता था क्योंकि वो नॉर्मल रोड नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो पीआईए का इंटरनल रोड है लेकिन वो जनरल पब्लिक के लिए अब ओपन है, तो गूगल को नहीं पता था। तो मैं क्या करता था, मैं अक्सर गूगल पे सर्च करता था कि कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर, क्योंकि वो नया रोड खुल गया ना ये वाला मेगा मॉल वाला जो कि अंदर जा रहा है, तो मैं वहां से अब भी जाता हूँ। तो गूगल इतना अकलमंद है, अब मैं गूगल को बोलता हूँ ना रूट दिखाया तो मुझे वो वाला दिखाता है, उसको पता है ये रोज इसी रूट से जाता है। मैंने तो कभी गूगल को नहीं कहा कि भाई मेरे रूट तुम ढूंढो, मैंने कहा गूगल को, और मैंने तो कभी गूगल पे सर्च लगाकर भी ये नहीं कहा कि मैं इस रूट से जा रहा हूं तो मेरा ये रूट जरा सेव कर लेना, या ना भी सेव करना तो कोई नेविगेशन लगा के मैं जा रहा हूं। मुझे तो पता है, मुझे तो खड्डे जम भी याद है वहां के। ठीक है, मैं इतना आजा जाता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है वहां नेविगेशन लगे, तो गूगल को कैसे पता लगा? मैं तो कभी गूगल को नहीं कहा कि मेरी लोकेशन को मॉनिटर करे। हाँ, विदाउट इंटरनेट भी कर लेता है वो। अब ऑफलाइन गूगल ने डाउनलोड करे हुए मैप्स, मुझे नहीं पता, उसने डाउनलोड करके रखे हुए, मैंने कहा मैंने तो कभी इजाजत ही नहीं दी ऑफलाइन की, ना मुझे जरूरत थी, क्यों करके रख दी इसने? ठीक है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आधी से ज्यादा तो आप खुद दे चुके हैं, बल्कि काफी ज्यादा आप दे चुके हैं, हद से ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन आप खुद दे चुके हैं।
ठीक है, अभी जैसे आप सबके पास अगर ट्रू कॉलर हो और आपका सिस्टम थोड़ा स्लो, सॉरी आपका साबुन अगर स्लो, तो आप जब इसको ऑन करेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ था स्वीडन एंड इंडिया। तो ट्रू कॉलर जो है वो आपका स्वीडन और इंडिया में इसको जो है ना इसके मेन सर्वर है, तो आप सबका डाटा उनके पास है, तो वो आपकी ज्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इससे गैदर कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, असल चीज क्या है, फुटप्रिंटिंग, कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी किसी के बारे में, तो मैं उस पर अच्छा अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ। सबसे अच्छा अटैक आपके जो सबसे नजदीक लोग होते हैं वो सबसे अच्छा अटैक परफॉर्म कर सकते हैं आपके ऊपर, सबसे नजदीक लोग। ठीक है, सबसे करीबी दोस्त कहते हैं कि अगर वो, नहीं दोस्त नहीं, और भी लोग हैं, बहन भाइयों में लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, दोस्त ही नहीं है खाली। ठीक है, माँ औलाद और बच्चों में लड़ाई हो जाती है, ऐसे लेवल आ जाते हैं। मैं तो बहुत मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो मुझे पता है कि ऐसे लेवल भी आ जाते हैं। आप नहीं चाह रहे होते लेकिन आते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे लेवल भी आते हैं, तो वो लाजमी नहीं है। तो सबसे ज्यादा जिसके जिसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही ज्यादा वो आपको जो है ना वो क्या कर सकता है, आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि उसको आपकी वीकनेसेस पता है। ठीक है, आपके जो है वो स्ट्रेंथ पता है कि इस स्ट्रेंथ पे मैं इसको अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ना ये असल फुटप्रिंटिंग का मसला यही है, फुटप्रिंटिंग और रेकोनेंस है ही यही कि आप जो है वो उस जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आपने अटैक करना है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेट करें। ठीक है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना ही आपको क्या होगा, आप आसानी से अटैक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज ये दिखा रहा है कि ड्रॉ नेटवर्क मैप। ठीक है, हमारे पास ड्रॉ नेटवर्क मैप है हमारे पास। ठीक है, ड्रॉ नेटवर्क मैप में क्या है हमारे पास, कि हम उसके नेटवर्क का जो है ना वो मैप बनाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इस जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं अभी, इसका नेटवर्क का अगर मुझे मैप बनाना हो तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो मैंने अपना आईपी एड्रेस तो निकाला था, मेरा क्या था 192.168.10.3। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे ये तो पता मैं 192.168.10.3 का जो है ना वो सबनेट का जो है ना वो पार्ट हूँ। ये पुरानी बात है, ये समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं 192.168.10.1 सब नेटवर्क का पार्ट हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ 192.168.10.1/24। ठीक है, मैंने इस पे क्या किया, मैंने इस पे ये सर्च लगा दी। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर इसमें कोई रिजल्ट जनरेट आता है तो आप देखिएगा कि यहाँ का जो नेटवर्क है ना वो पूरा मैप होके आ जाएगा जैन मैप के अंदर। तो उससे हमें पता क्या चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने स्विचेस लगे हुए हैं, कितने राउटर्स लगे हुए हैं, या कितने एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए हैं, और कितने सिस्टम कनेक्टेड हैं, और इसके अलावा कितने सब नेटवर्क्स बने हुए हैं। ठीक है, नहीं वो तो मैंने अपने आईपी एड्रेस से देखा कि मेरा आईपी एड्रेस 192.168.10.3 था। तो इसका मतलब है जो 192.168.10 का जो सब नेटवर्क है ना, मैं उसके अंदर मौजूद हूँ। ठीक है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन का देखने के लिए बताया तो है कि दो तरीके हैं आपके पास, एक तो यहाँ तो आप इसके एक्टिव फुटप्रिंटिंग और पैसिव फुटप्रिंटिंग, तो उसकी आप पैसिव कर सकते हो, एक्टिव नहीं कर सकते। एक्टिव करने के लिए आपको उसका पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है मैंने पीक कैप अनस्टॉल कर दिया है शायद, और मुझे इसको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई थिंक सो, जब ये काम नहीं कर रहा, वरना तो मिनट में काम करता है।
नहीं था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, नेटवर्क मैप ड्रॉ किया आ जाएगा। अच्छा, उसमें ड्रॉ हो नहीं रहा, वो मेरे ख्याल में उसके पीछे एक ड्राइवर का प्रॉब्लम है, वो सेटिंग करनी पड़ेगी उसकी। अगर वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ये हमारे पास एक ड्राइवर होता है जो ये जिस पे कनेक्टेड है ना इस वक्त, जो हमारा इसको हम कहते हैं इंटरफेस, जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस है इस वक्त मेरे लैपटॉप का वाईफाई है, क्योंकि मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। अगर मैं वायर्ड से कनेक्टेड होता तो मेरे पास जो है वो वायर्ड वाला होता, इथरनेट होता। लेकिन ये जो है ना वो नेटवर्क अडाप्टर मेरे पास कौन सा है इस वक्त, वाईफाई है, वायरलेस है। तो वो क्या करता है, उसके थ्रू जो वो मैं बात कर रहा हूँ, एन कैप होता है और एन पी कैप, एन कैप होता है और एक पी कैप होता है, वो एक ड्राइवर होता है। वो उसके थ्रू क्या करता है कि दूसरे सिस्टम्स को क्या कर रहा होता है, एक्सेस कर रहा होता है। वो खैर अभी है नहीं मेरे पास, मुझे लग रहा है दोबारा मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, फुटप्रिंटिंग की कुछ मेथोडोलॉजीज हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा आपने सवाल किया था कि हम आउटसाइडर को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो आउटसाइडर को हम ऐसे कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट, जो हम ऊपर कर रहे थे। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसके एम्प्लॉयज की डिटेल निकालते हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म उसने यूज करे हुए हैं, लॉग इन पेजेस कौन कौन से हैं उसके, इंट्रानेट पोर्टल कौन सा है। इंट्रानेट और इंटरनेट का फर्क पता है आप लोगों को? इंटरनेट आपका जो पब्लिक है, जो हम सारी दुनिया यूज कर रही है। इंट्रानेट जिसपे आपका स्टूडेंट पोर्टल है, वो इंट्रानेट है। वो तब इंट्रानेट बन जाता है जब आप उस पर आईडी पासवर्ड डालते हैं, तब आप उस नेटवर्क का पार्ट हो जाते हैं। अदरवाइज आप जब, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, तब तक जो है ना वो आप उसका पार्ट नहीं होते। ठीक है, फिर सोशल इंजीनियरिंग है और अदर टाइप के जो एडवांस सिस्टम अटैक है। अगर आपको किसी की, ये मेजर सर्च इंजन है जिसमें आस्क है, याहू है, एओएल है, बाय है, डक डक गो है, ये सारे जो है ना, इनसे आप जो है ना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। मैं अच्छा वैसे अगर मैं आप लोगों को एक टारगेट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप जो है ना ये फाइंड करना शुरू करें कि google.com जो है ना उसके दुनिया में कहाँ कहाँ पे सर्वर्स हैं, डीएनएस सर्वर्स कहाँ हैं, पाकिस्तान में उसके कहाँ पर है, अगर पाकिस्तान में नहीं है तो नियरेस्ट रीजन कौन सा है। तो ये ढूंढने से ही मिलेगा ना, ऐसे तो नहीं मिलेगा। तो पहले आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस सर्च ऑपरेटर्स डिफरेंट किस्म के हैं। पब्लिकली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, कुछ पब्लिकली भी अवेलेबल है, आप सब लोगों की भी पब्लिकली कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर मैं आपका नाम डालूं ना गूगल पे, तो अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है, लिंक्डइन पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, तो वो आपकी तस्वीर उस पर लगी हुई है तो वो आ जाएगी, क्योंकि वो पब्लिक है। तो हम पब्लिकली जो चीजें उनको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा इंडिया में एक प्रोग्राम चल रहा था जिसपे पाकिस्तान या पता नहीं किसने अटैक किया, उसने वहां के एक इंजीनियर को जो है वो फेसबुक के थ्रू जो है वो फ्रेंडशिप की और उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। बहुत मशहूर हुआ था, मीडिया पे तो बहुत चर्चा हुआ था उसका, सुना नहीं था आपने? इंडिया का एक प्रोग्राम है इसका एयर फाइटर जेट का ना, कोई बहुत इंटरनल उनका कोई प्लान है, वो है उसके ऊपर काम कर रहे थे। कोई प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा जिसमें मेरे ख्याल में नासा वासा भी शायद इन्वॉल्व है। तो उस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे, तो उस पे जो उसमें कोई एक चीज, किसी एक इदारे का चीफ इंजीनियर था, यंग लड़का था, तो उसको जो है ना फेसबुक पे फ्रेंडशिप के थ्रू जो है ना वो उन्होंने उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा दी। तो उनको उसको कैच करने के लिए पहले क्या करना पड़ा होगा, पहले ये देखे ना, ये जो पब्लिकली जो एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन है, या आपने लिख के रखा हुआ है कि मैं जो हूँ नासा में करता हूँ या मैं स्पार्को में काम करता हूँ, तो मैं जो हूँ वो, आपने कहाँ पे लिख के रखा हुआ है? पब्लिकली लिख के रखा हुआ है, कहाँ पे? फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, तो वो गूगल आपको ढूंढ के ला देता है। नहीं तो कोई भी सर्च इंजन आपको ला के दे सकता है। तो उससे क्या होगा, अब आप टारगेट बन गए। तो जब आप किसी कंपनी में जाएंगे, आप लोग किसी कंपनी में जाएंगे, तो आप ये कोशिश करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि आपकी कंपनी से कोई भी जो है ना वो फेसबुक या ये व्हाट्सएप या ये ना यूज करे। तो उसको आप क्या करते हैं, उनकी पोर्ट ब्लॉक कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग फेसबुक यूज ही नहीं कर पाते, व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते, या इंस्टाग्राम जो है यूज नहीं कर पाते। वो इसीलिए लॉक कर देते ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर ना निकल सके। ठीक है, तो पॉपुलर गूगल एडवांस सर्च ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास? कैशे, लिंक, रिलेटेड इन्फो, साइट, लोकेशन, इन यूआरएल, ऑल इन यूआरएल, इन टाइटल, ऑल इन टाइटल। ये मैंने आपको बताया था कि कल मैंने पिछली क्लास में शायद मैंने आपको बताया था कि गूगल के कीवर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू जो है ना वो आप अपनी सर्च को एनहेंस कर सकते हैं। तो ये सारे हैं, ये देखें, आप कैशे लिखें, लिंक लिखें, रिलेटेड लिखें गूगल के अंदर, तो हम लिख के देख लेते हैं।
हाँ लिंक्स वगैरह स्टोर होता है। अब जैसे ये देखें ये कह रहा है कैशे, तो कैशे मैंने किया। देखिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, जैसे मैं लिखता हूँ याहू, ठीक है। तो इसकी जो कैशे में जो होगा, डिस्प्ले द वेब पेजेस स्टोर्ड इन द गूगल कैशे, जो गूगल कैशे में स्टोर्ड है ना वो सारे पेजेस ला के दे देगा ये। नहीं, गूगल के कैशे में जो स्टोर है। अच्छा ठीक है, जैसे लिंक है हमारे पास, लिंक में कह रहा हूँ मैं yahoo.com। देखें इस लिंक को इसने सर्च किया तो वो लेकर आ गया। फिर ये देखें इन्फो आ गया आपके पास, देखिए ये इन्फो आपके पास लेकर आ गया इसके। और साइट करते हैं हम, साइट का एक और भी था उसको, देखें ये लिखा हुआ जैसे कैशे www.ef.eeg विल शो गूगल कैशे वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट फाउंडेशन होम पेज। तो अगर मैं इस पे जाऊंगा ना और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैशे, और ये लिखा और मैंने लिखा www.yahoo.com, देखो ये ला के दे दिया इसने, दिस इज द गूगल कैशे। गूगल के कैशे में पड़ी हुई ये चीज, देखो पेज अलग सा खुला, थोड़ा सा फील हो रहा है। ये खैर नहीं चल रहा, लिंक करके देखते हैं। अच्छा वो मसला यार www डॉट नहीं था। ठीक है, तो ये इससे आप ये हो सकता है इन्होंने ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन ये बहुत सी इंफॉर्मेशन आ रही है। देखो जैसे रिलेटेड है माइक्रोसॉफ्ट वो रिजल्ट पेज विद वेबसाइट सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जितनी भी वेब पेजेस है ना वो सारे ला के दे देगा आपको, जितने भी है माइक्रोसॉफ्ट के। हो सकता है किसी ने फेक भी बनाया हो तो याहू के भी ला के दे देगा। तो हम एक काम करते हैं रिलेटेड, ठीक है। ये देखो याहू से रिलेटेड देखो ओल बिंग go.com, ये हमने पहले नाम भी नहीं सुने कभी। याहू लिखेंगे तो कभी आया था पहले? कभी नहीं आया ना। ये लिंक है हॉटबॉट, वेब क्रॉलर सर्च, गूगल, ठीक है, ये सब उससे लिंक्ड है, रिलेटेड है उससे, उसी जैसे हैं बिल्कुल। तो गूगल भी यही करता है, बिंग भी यही करता है, ऑल भी यही करता है, ठीक है। तो उसने सारे निकाल के दे दिए। तो ये आपने क्या किया, इनहेंस कर रहे हैं, अपनी सर्च को इनहेंस कर रहे हैं। अब ये देखें जैसे इसमें लिख कर दिया इसने, ये यूज गूगल एडवांस ऑपरेटर सिंटैक्स, ये देखिए अब यूज टू फाइंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज। तो अब देखें अगर आप इसके बारे में फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। एज इट इज ये आपने लिखना है इसको यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है। इन टाइटल देखें समझ में भी आ रहा होगा, इन टाइटल डबल कॉलन इंट्रानेट, ठीक है, इन यूआरएल इंट्रानेट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्लस इन टेक्स्ट डबल कॉलन, ये कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, इसने सर्च कर लिया। अच्छा इसने, आपने नोट किया इसने क्या दिया है, इसने इसने कहा तुम एक ऐसा काम कर रहे हो कि पहले मैं देख तो लूं कि तुम रोबोट तो नहीं हो, क्योंकि इस क्यूरी की वजह से इसने मुझे पकड़ा। उसका फायदा ये होता है कि जब डीडॉस अटैक होता है ना या डॉस अटैक होता है, या जब ब्रूट फोर्स अटैक होता है, तो ब्रूट फोर्स अटैक में ये होता है कि जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ना हमारे पास, जैसे मैंने लिखा इन टाइटल इंटरनेट इन यूआरएल इन टेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो जो ब्रूट फोर्स होती है ना वो आगे आगे बढ़ के ना अप्लाई करता रहता है, यानी कि उसका रिजल्ट जनरेट करके ना पीछे बैकएंड पे जमा करता रहता है। तो ये रिजल्ट जैसे आया, पेजेस आए ना हमारे पास रिजल्ट, तो अब वो ये क्या करेगा, स्टोर कर देगा। ये एक एल्गोरिथम होता है, प्रोग्राम होता है ब्रूट फोर्स, वो लगाता रहेगा जमा करता रहेगा, लगाता रहेगा जमा। तो गूगल उसको रोकता है, वो मशीन होती है, एक कंप्यूटर होता है वो, जो एक प्रोग्राम होता है जो कि नई नई क्यूरीज एंटर करता रहेगा और उसके अगेंस्ट रिजल्ट जमा करता रहेगा। तो गूगल कहता है नहीं भाई, कोई ह्यूमन है तो वही करे, ह्यूमन थक जाएगा।
ठीक है, तो वो ये लाजमी नहीं है ब्रूट फोर्स हो। डीडोस अटैक में भी यही होता है कि एक से ज्यादा जब गूगल के ऊपर जो है ना वो एक ही आईपी से बार बार रिक्वेस्ट जनरेट हो रही हो, सिंगल आईपी से, मेरी इस वक्त जो सिंगल आईपी है उससे बार बार रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, तो मुझे लॉक कर देगा वो, बोलेगा नहीं, इस में भी पॉसिबल है कि डीडोस अटैक हो। तो इसलिए ये इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं एक तरह से, कि उससे किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने वेब सर्वर को। नहीं कर सकता वो इसका कैप्चा की तो कैप्चा को तो लोगों ने ब्रेक कर दिया है, रीकैप्चा को लोग ब्रेक नहीं कर सके। रीकैप्चा में देखा है वो जो इमेजेस आ जाती हैं वो फिर अगले स्टेप में वो दे देगा। ठीक है, देखो पहले बार रिक्वेस्ट जा रही है, क्यूरी लग रही है, तो वो उसने कहा आई एम नॉट रोबोट, मैंने क्लिक करके क्योंकि कैप्चा जो है वो एक्सप्लॉइट हो चुका है, तो मैंने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया। फिर जब मैंने दोबारा से क्या करा, दोबारा से जो है वो ह्यूज रिक्वेस्ट यहाँ पे लार्ज रिक्वेस्ट देने लग गया, तो अब मुझे वो रीकैप्चा फेंक देगा। तो रीकैप्चा जो है वो अभी तक ब्रेकेबल नहीं है, ठीक है, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो जिस दिन वो ब्रेक हो गया उस दिन तो फिर देखना कितने अटैक होंगे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर दुनिया में जो सिक्योर हैं इस वक्त वेबसाइट जो लगता है कि सिक्योर है। ठीक है, तो ये गूगल हैकिंग डेटाबेस है हमारे पास, ठीक है, कि एक्सप्लॉइट डेटाबेस है गूगल का, क्यूरी द एवर वाइडनिंग रीच ऑफ द गूगल सर्च इंजन, गूगल डॉक्स के नाम से। ठीक है, exploit-db.com। अच्छा, ये अभी हमने खोला था तो शायद ये आया भी था क्या, जाओ exploit-db.com। तो इसमें जितना भी एक्सप्लॉइट हुआ है ना आज तक उसका डेटाबेस पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं, सारा दुनिया का डेटाबेस पड़ा हुआ है इसमें, कि जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं। ये देखो, सिंपल ऑनलाइन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम SQLi ऑथेंटिकेशन बाईपास, यानी कि आप जो PHP के वर्जन के ऊपर अगर कोई वेब ऐप बनी हुई है जिसमें आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के उसमें इंटर होते हैं, जैसे आप लोग इंटर होते हैं अपनी वेबसाइट यहाँ के स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर, तो ये उसको ब्रेक कर रहा है। उसको कैसे आप बाईपास कर सकते हो ये बता रहा है आपको इसके अंदर। ये मतलब हो चुका है, ये आज ही डला है 7 तारीख को, तो ये बता रहा है, ये CV कहते हैं कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपको सारी डिटेल दे रहा होता है कि कहां से एक्सप्लॉइट हुआ है, कैसे किया इसको। ठीक है, ये सारी कहानी इसमें बता रहा है ये सब। तो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि ये यहाँ पे डेटाबेस पड़ा हुआ है जिसके अंदर देखिए गूगल हैकिंग डेटाबेस है ये जो एक्सप्लॉइट हो चुके होते हैं ना दुनिया के अंदर, दुनिया में जैसे आज किसी ने कोई एक्सप्लॉइट किया है तो वो एक्सप्लॉइट जो है ना ये गूगल के डेटाबेस में अगर पता चल जाए, कोई रिपोर्ट कर दे तो वो इसमें ऐड हो जाता है कि आज ये एक्सप्लॉइट हुआ था, तो वो एक्सप्लॉइट की वो बता देता है, एक्सप्लॉइट की डायरेक्शन बता देता है कि ये एक्सप्लॉइट जिसने भी किया था उसने कैसे ये एक्सप्लॉइट किया था, तो ताकि दूसरे लोगों के पास अगर ये वल्नरेबिलिटी हो तो वो उसको फौरन से क्या कर लें, सेट कर दें। ठीक है, उस वल्नरेबिलिटी को ब्लॉक कर देंगे ताकि वो वल्नरेबिलिटी जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो सके। ठीक है, तो अब ये बता रहा है गूगल सर्च क्यूरीज फॉर VoIP फुटप्रिंटिंग, गूगल सर्च क्यूरीज फॉर VPN फुटप्रिंटिंग। कौन सा? वैसे नॉर्मली जो VPN का काम होता है ना, VPN का काम ये होता है कि हम लोग इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो पाकिस्तान में अगर हम लोग मौजूद हैं तो हम लोग जब कोई भी वेबसाइट लिखते हैं तो सबसे पहले जो हमारा पाकिस्तान का लोकल सर्वर है ना वहां से वो रिक्वेस्ट होके आगे फॉरवर्ड होती है। तो वो जो पाकिस्तान का लोकल सर्वर है ना वो कुछ IPs को उसने ब्लॉक करा होता है, हो सकता है उसके खिलाफ रिपोर्ट हुई हो या कुछ और हो, या हमारे सोशली नॉर्म्स जो है, हमारे सोशल नॉर्म्स जो है, पाकिस्तान हम मुस्लिम है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो वेबसाइट या वो एड्रेस जो है ना वो ब्लॉक किए हो उसने। तो हम क्या करते हैं जब हम VPN करते हैं तो VPN से ये होता है कि हम जिस सर्वर को हम एक्सेस करते हैं ना वो सर्वर एक लीगल सर्वर होता है। हम क्या करते हैं, हम अपने पाकिस्तानी सर्वर से निकल के उस सर्वर पे जाते हैं, वो सर्वर क्या करता है कि फिर आगे हमारी रिक्वेस्ट को डील करता है जिस भी वेबसाइट पे हमने जाना हो। तो हम
जब भी हम किसी वेबसाइट पे एक्सेस करते हैं थ्रू वीपीएन, तो हम वो पाकिस्तान से नहीं कर रहे होते, वो हम जिस कंट्री का सर्वर उस वक्त कनेक्टेड है, जैसे यूके का है, यूएसए का है, कनाडा का है, कहीं का भी सर्वर जहाँ का इस वक्त कनेक्टेड है, वो वहां से रिक्वेस्ट जारी होती है। तो उससे ये होता है कि पता नहीं चल पा रहा होता कि कौन सा बंदा जो है इस वक्त जो है वो इसको यूज कर रहा है, कि कनाडा से हो रहा है या अमेरिका से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। नॉर्मली वीपीएन जो है ना वो अच्छे जो चलते हैं वो पेड होते हैं, नॉन पेड वीपीएन जो है ना वो इतने अच्छे नहीं होते, उसपे मतलब आपकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती या सर्विस इतनी अच्छी नहीं होती। अब इनका क्या मसला था मुझे आइडिया नहीं। क्या कर सकते हैं? तो मैंने यही तो बताया आपको कि वो आईपी एड्रेस हो सकता है कि हमारे सर्वर्स में पाकिस्तान के जो है ना वो ब्लैक लिस्ट हुआ हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये गूगल डॉक है, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और ये जो है ना ये कीज है हमारे पास। हम अगर ऐसे ही लिखें और उस पर सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन वीपीएन पे आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ता है। डायरेक्ट कैसे करोगे? वहां पे कौन, आपका अपना सर्वर तो नहीं है ना वहां पे, तो फिर वो सर्वर आपसे कोई ना कोई, नहीं तो वो सर्वर आपसे कोई ना कोई रिक्वायरमेंट तो मांगेगा ना। ऐसे ही आपको अलाउ कर दे, आप कहीं अटैक परफॉर्म कर दो और वो कल को वो जवाब दे और आप भाग जाओ, ऐसे तो नहीं होगा ना। ठीक है, इतना आसान तो नहीं है। tor ब्राउजर जो है वो अटैक तो नहीं कर सकता, tor ब्राउजर इतना स्लो है कि आप जो है ना वो उससे मतलब इतने ज्यादा काम नहीं ले सकते। tor ब्राउजर बहुत स्लो है। tor ब्राउजर असल में होता है अनियन शेप में होता है। अनियन का मतलब यह है कि आप एक अनियन को जब आप उसको इसकी लेयर्स उतारना शुरू करते हैं तो उसकी कितनी लेयर्स होती हैं। तो इसी तरह से tor ब्राउजर में ये होता है कि वो जब आप किसी भी साइट को एक्सेस करते हैं ना, तो जितने भी दुनिया में टोर्स हैं, ब्राउजर जो मौजूद हैं, वो एक दूसरे के क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। तो वो एक से दूसरे tor ब्राउजर पे जंप करता है। ठीक है, तो जब कभी भी आप tor ब्राउजर ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। वो कनेक्शन क्या स्टैब्लिश कर रहा होता है, वो डिफरेंट जितने भी tor ब्राउजर दूसरे लोग यूज कर रहे होते हैं उनसे कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। फिर वो ये करता है कि आप जो रिक्वेस्ट करते हो ना वो आपके सिस्टम से डायरेक्ट नहीं जाती, वो उस सिस्टम से उस सिस्टम, उस सिस्टम से उस सिस्टम, फिर 8-10 सिस्टम्स पे होते हुए जाती है, तो उसको इसलिए कोई पकड़ नहीं पाता। ठीक है, लेकिन वो होता बड़ा स्लो प्रोसेस है, जाहिर सी बात है वो घूम घूम के जा रही है, डायरेक्ट तो नहीं जा रही ना। जैसे मैंने google.com लिखा, अभी मैंने google.com लिखा तो google.com पे जेन्युइनली लीगली पहुंचने के हमारे पास कितने थे, 7 होप काउंट थे। तो अभी ये बीच में हमने 10 और ऐड कर दिए। ठीक है, जहां से घूमता हुआ जाएगा, तो इंटरनेट स्लो हो गया ना आपका। ठीक है, कौन सा पेज? तो वो वायरस है, वो वायरस होता है ना नॉर्मली ये। हाँ वायरस होता है। आप कभी किसी वेबसाइट पे जाएं और उस वेबसाइट पे जब किसी लिंक पे क्लिक करें और एक अननोन लिंक खुल जाए जो आपने नहीं खोला, एक्सक्यूज मी सर, वो रीडायरेक्ट करता है आपको उस पेज के ऊपर। जी असद बोले। सर वो मैं लेक्चर सुन रहा था, थोड़ा सा लेट भी हो गया था सर। ये फर्स्ट क्लास है हमारी, सेकंड है? सेकंड है। अच्छा सॉरी सर, वो फर्स्ट भी मुझसे मिस हो गई। अच्छा सर, क्वेश्चन मेरे माइंड्स में कुछ जमा हो गया। देखिए सर, ये तो हम एक अटैकर के व्यू से एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को देख रहे हैं। आमतौर पे अटैक्स पर्सनल सिस्टम से तो नहीं होते। बड़ी बड़ी कंपनीज की ERPs हिट होती हैं, उनका डेटा लीकेज किया जाता है, फिर ब्लैकमेलिंग जैसा भी लास्ट ईयर KE के सिस्टम को चाइना से ब्लैकमेल किया गया। उनका पूरा SAP का मॉड्यूल हिट हुआ था और फिर उन्होंने बाकायदा तावान दी और सिस्टम के डेटा को रिट्रीव किया, उन्होंने डाउनलोड करके एनक्रिप्ट कर दिया था। उसी तरह फिर हमारे पास एक बैंक इस्लामी का एक इवेंट था जो कि 4 या 5 साल पहले हुआ था, और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1000 या 1200 कस्टमर के जो डेबिट कार्ड्स हैं वो डेबिट हो गए थे। वो भी कुछ इस तरह, वो रशिया से हुआ था जो एक इवेंट था। तो सर ये तो हम अटैकर वाली साइड से। अब अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन वाली साइड पे जाके खड़ा हो जाता हूँ
तो ऑब्वियसली अटैक एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन भी करते रहे होंगे, फुटप्रिंटिंग भी उन्होंने की होगी। तो अब मैं ऑर्गेनाइजेशन वाली साइड से इस तरह के अटैक्स को, मतलब हम मैं देख रहा हूँ कि आप जो है वो गूगल की भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट की कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके पास वो किस तरीके से इसको जो है वो डिटेक्ट करें, स्टॉप करें, क्या उनके पास इस तरह के ऑप्शंस हैं? इस तरह तो मैं भी HBL के अगेंस्ट भी इस तरह की स्क्रिप्ट चलाना शुरू कर दूं, उनकी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट, और खुदा ना खास्ता कोई वर्नेबिलिटी है तो मैं अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। तो वो जो है वो फिर क्या करेंगे, मतलब ठीक है। कि ये इस तो फिर सिनेरियो जी में असल में देखें, अभी तक हम लोगों ने जो है ना वो रेकोनेंस तक पढ़ा, फुटप्रिंटिंग तक, तो मैं जो जवाब दूंगा वो ठीक है। फुटप्रिंटिंग तक का ही होगा, ताकि वो अच्छा, स्टूडेंट जो है ना वो उस बात को हजम कर सकें। देखें, ओके। जब मुझे पता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपनली मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर हो रहे हैं, ओपनली वो वेबसाइट यूज कर रहे हैं, ओपनली वो अपनी बाहर की डिवाइसेस ला रहे हैं और उसमें फेसबुक व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और वो कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, फिर जी जी। मेरे पास अपने पास जो खुद के सिस्टम्स लगे हुए अपनी कंपनी के अंदर, मेरे पास उनके ऊपर भी जो है वो आउटसाइडर्स का एक्सेस है, ठीक है। तो उस ठीक है। सिनेरियो में क्या होगा कि मेरी इंफॉर्मेशन को जो है वो फुटप्रिंटिंग के थ्रू लीक किया जा सकता है। तो जब मुझे ये बात पता ही नहीं होगी तो मैं उसको सिक्योर कैसे करूंगा? तो अगर कोई भी, जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनूंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं क्या देखूंगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को फुटप्रिंटिंग के थ्रू कितना जाना जा सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ओपन है, इसमें तो हर कोई फाइंड कर सकता है कि मेरे सीईओ कौन है, मेरा ये कौन है, मेरा फलाना कौन है। तो ठीक है। मुझे उन चीजों को रोकना है, ठीक है, समझ में आ गया? मतलब एक मिनट असद, मैक्सिमम जो असद एक जी जी। मिनट, ठीक है, मेरे ख्याल में समझ में आ गया, हम इसको यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।